बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे कहावतें और उनकी हकीकत है। दो कहावतें आपने ज़रूर सुनी होगी मगर उनमें थोड़ा सा फ़र्क है, चाहूँगा कि आपसे शेयर करूँ। डॉक्टर शरीफ अहमद साहब की किताब है मुहावरे, कहावतें और उनकी हकीकत। आपने ज़रूर सुना होगा कि जैसे को तैसा, मगर इसके बाद आपने दूसरा सुना होगा जैसे को तैसा मिले। अब इन दोनों में फ़र्क है। जैसे को तैसा है, जैसी करनी वैसी भरनी, और जैसे को तैसा मिला है, जो जिस खसलत का होगा उस खसलत का आदमी उसे मिलेगा। अब पहले आते हैं इस हकीकत पर कि जैसे को तैसा की हकीकत क्या है। लिखते हैं कि किसी गांव में एक रईस था, उसके पास एक हाथी था। तो सुबह सवेरे वो अपने हाथी को लेकर तालाब पर जाता था कि वो पानी वानी पिए, सैर हो जाए और सैर कर ले। मगर रास्ते में एक दर्जी की दुकान आती थी, तो हाथी जब वो वहाँ गुज़रता था तो वो वहाँ ठहरता था। तो दर्जी क्या करता था कि कुछ न कुछ उसे खाने के लिए दे देता था, केले दे देता, कटा हुआ सूप देता। तो आहिस्ता आहिस्ता हाथी और दर्जी की दोस्ती हो गई। वो जब तालाब पर जाता तो सूंड अपनी उसके आगे करता, वो केला वगैरह उसके आगे देता, वो खाता। जब तालाब से होकर आता तो फिर उसकी हाज़िरी भरता, फिर जाता। एक दिन दर्जी को शहर में काम पड़ गया, सौदा सामान लेना पड़ता था, तो चला गया। अब उसने अपने बच्चे को दर्जी की दुकान पर बिठाया। अब चूँकि बच्चा शरारती था, उसे मालूम नहीं था। जैसे ही सुबह सवेरे रईस की हाथी आई और उसने अपनी सूंड आगे की, तो बच्चा जो कपड़ा सी रहा था सुई उठाई और उसके सूंड पर लगा दी। हाथी तड़प उठा तो निकल गया। अब जब तालाब पर गया तो उसने अपनी सूंड में बहुत सारा पानी भर लिया। अब वापसी में दर्जी की दुकान पर आकर अंदर सूंड करके सारा पानी कपड़ों पर फेर दिया, और जितने भी कपड़े कटे हुए थे वो सारे के सारे ख़राब हो गए। शाम को जब दर्जी आया तो उसने अपने बेटे से पूछा और देखा कि सारे कपड़े ख़राब हैं। तो बेटे ने शिकायत की कि हाथी ने ये कारनामा किया, मैंने इस तरह कहा। तो बाप ने कहा कि देखें, हाथी का कोई कसूर नहीं है, जैसे को तैसा ही होता है। अब आ जाएं कि जैसे को तैसा मिले। एक जंगल में लोमड़ी और सारस दोनों की दोस्ती थी, एक दूसरे से बातें करते थे। तो एक मर्तबा लोमड़ी चूँकि चालाक होती है, उसने कहा कि सारस, मेरा दिल चाह रहा है मैं तुम्हारी दावत करूं। तो सारस ने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं बिल्कुल शाम को तुम्हारे पास आऊँगी। अब सारस जब शाम को गई तो खीर पकाई थी लोमड़ी ने। अब खीर उसने खुले हुए एक थाल में डाल दी। अब चूँकि सारस की चोंच होती है, वो खा नहीं सकती थी, और लोमड़ी ने बड़ी लप लप करके वो खीर खाई, और आखिर में डकार मार कर कहा कि सारस, मालूम हुआ कितनी मज़े की खीर थी, मज़ा आया। अब सारस ने कहा कि भी लोमड़ी, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी तुम्हारी दावत करूं। तुमने इतनी पुरतकल्लफ दावत की है, कल मेरे पास आ जाना। दूसरे दिन जब लोमड़ी गई तो सारस ने जो है सूप पकाया था, और सूप जिसने पकाया था वो एक छोटी सुराही थी जिसका सुराख बहुत तंग था। अब जैसे ही लोमड़ी ने खुशबू सूंघी, उसका दिल बेताब हो गया कि मैं ये सूप पीऊँ, मगर उसने सुराही आगे कर ली तो अब उसका मुंह उसमें न जाए। तो सारस ने अपनी चोंच डाल के बड़े मज़े से सारा सूप पी लिया, और उसके बाद लोमड़ी से पूछा, भी लोमड़ी बताओ मज़ा आया? तो इसके बरक्स कहते हैं कि जैसे को तैसा मिले, जिस तरह की खसलत होगी इस तरह का सिला आपको मिलेगा। आदमी भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।